करहल से अखिलेश किसे बनाएंगे विधायक? रेस में 3 बड़े यादव नेताओं के नाम, तीनों ही अखिलेश के लिए हैं बेहद खास। 3 में से करहल सीट पर सिर्फ एक को मिलेगा मौका। 3 नेताओं के नाम पर अखिलेश कर रहे विचार। रेस में इन 3 बड़े नामों में से किसी एक नाम का जल्द हो सकता है ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में राज्य की कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें करहल विधानसभा सीट भी शामिल है। करहल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे। वो 4 जून को संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुन लिए गए। सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने करहल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश के इस्तीफे के बाद अब यह सीट खाली हो गई है। कुछ महीनों में चुनाव आयोग यहां उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी इस सीट से किसको उम्मीदवार बनाएगी, इस बात की चर्चा जोरों पर है। जब अखिलेश ने करहल सीट से इस्तीफा दिया था उस वक्त मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी होने का दावा किया जा रहा था। तेज प्रताप यादव को ही सपा ने कन्नौज से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। हालांकि बाद में उनकी जगह अखिलेश को कैंडिडेट बनाया गया था। अब करहल उपचुनाव में रेस में 2 नए नाम जुड़ गए हैं। सूत्रों का दावा है कि इस लिस्ट में सोबरन यादव और डॉक्टर ज्योति यादव का नाम भी चल रहा है। सोबरन यादव वही है जिन्हें अखिलेश के लिए अपनी ये सीट छोड़नी पड़ी। समाजवादी पार्टी ने जब अखिलेश यादव को मैनपुरी की करहल सीट से यूपी विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ाने का फैसला किया था। इसके लिए सपा को इस सीट से लगातार 3 बार के अपने विधायक सोबरन सिंह यादव का टिकट काटना पड़ा था। सोबरन सिंह यादव 2002 से लगातार करहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। उन्होंने 2002 में यह सीट भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीती थी। उसके बाद 2007, 2012 और 2017 में वो सपा के टिकट पर करहल से विधानसभा पहुंचे। लेकिन 2022 में अखिलेश की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को 67,504 मतों से हराया। इस सीट पर बसपा के उम्मीदवार कुलदीप नारायण को 15,701 मत मिले थे। अखिलेश ने 1,48,196 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। वहीं सपा नेता ज्योति यादव करहल की रहने वाली हैं। मुलायम परिवार से उनका करीबी नाता है। बहरहाल ये 3 नाम जिन पर अखिलेश विचार कर रहे हैं, इन्हीं 3 में से एक को अखिलेश विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे। करहल विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सपा ने प्रत्याशी बनाया था। इस सीट पर डिंपल ने करीब 2,21,000 के अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को हराया। लेकिन अब मैनपुरी सीट के अंतर्गत आने वाली करहल विधानसभा सीट पर नजर डालते हैं। करहल सीट पर सपा की डिंपल यादव को 55,000 वोटों की बढ़त इस बार चुनाव में मिली। जबकि अगर बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो अखिलेश यादव ने करहल सीट पर करीब 67,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। लेकिन अब उनके इस्तीफा देने से सीट खाली हुई है और अब इस सीट पर उपचुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में कम हुआ मार्जिन सपा के लिए हल्की टेंशन तो है ही।